नमस्कार आप सभी को। आज हम प्राकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकल्पना क्या है? हमने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों में देखा था कि उन चरणों में प्राकल्पना निर्माण भी एक महत्वपूर्ण चरण है। तो किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगाता है या पूर्व चिंतन करता है। यह पूर्व चिंतन या पूर्व अनुमान ही प्राकल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति का अध्ययन करना चाहते हैं। इस समस्या में कार्य कारण संबंधों का पता लगाने के लिए हमने एक प्राकल्पना बनाई कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। तो ये जो हमने निर्धनता और अपराध का, इन दोनों का जो कार्य कारण जोड़ा, ये जो हमने एक प्राकल्पना बनाई, ये हमारी प्राकल्पना कहलाएगी। तो इसमें हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता और अपराध के बीच क्या संबंध है, या क्या यह हमारा पूर्वानुमान सही है अथवा नहीं। यह कामचलाऊ अनुमान या पूर्व चिंतन हमारे अध्ययन कार्य को आधार प्रदान करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना की उपयोगिता को दर्शाते हुए कोहन एवं नागेल लिखते हैं, किसी भी गवेषणा में हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि हम उसको जन्म देने वाली कठिनाइयों के सुझावात्मक स्पष्टीकरण अथवा समाधान से प्रारंभ ना करें। ऐसे प्रारंभिक स्पष्टीकरण कुछ विषय वस्तु द्वारा तथा हमारे पूर्व ज्ञान द्वारा हमें सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जब वे प्रस्तावों के रूप में सूत्रबद्ध कर लिए जाते हैं तो उन्हें प्राकल्पना कहा जाता है। गुडे एवं हार्ट ने भी लिखा है, प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक है। प्राकल्पना के निर्माण के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रयोग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान संभव नहीं है। इसी तरह हम और प्राकल्पनाएं बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि अपराध और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों के मध्य क्या संबंध है। कि हम कह सकते हैं कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों में अपराध प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि शिक्षा से महिला सशक्तिकरण में वृद्धि होती है। तो इसमें हमने देखा कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के मध्य क्या संबंध है, या हमने यह प्राकल्पना बनाई कि महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता उन्हें शिक्षित करने से ही संभव है। तो ये जो हमारी शिक्षा और महिला जागरूकता के मध्य हमने संबंध देखने की कोशिश की, या हमने कहा कि बाल मजदूरी का शिक्षा पर विपरीत असर पड़ता है। तो हमने शिक्षा और बाल मजदूरी के मध्य संबंध देखने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं कि प्राकल्पनाएं सिद्धांत के क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे कथनों को कहते हैं जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर कसा जाता है। एक प्राकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य कथन है। प्राकल्पना एक तीक्ष्ण अनुमान है जिसका प्रतिपादन तथा अस्थायी स्वीकृति अवलोकित तथ्यों अथवा दशाओं की व्याख्या करने और अनुसंधान का आगे मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययनों को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में प्राकल्पना का निर्माण अति आवश्यक है। यह सफल अनुसंधान की एक आवश्यक शर्त है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह सफल अनुसंधान की आवश्यक शर्त है तथा इसे हम और अधिक उत्तमता से समझ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्राकल्पना की परिभाषा और अर्थ। तो विभिन्न विद्वानों ने प्राकल्पना की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। लोनबर्ग के अनुसार एक प्राकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा बाकी है। अर्थात हमने प्राकल्पना बना ली, उसकी सत्यता की जो परीक्षा है वो हम अनुसंधान या अपने अध्ययन के दौरान करते हैं। इसी तरह पीवी यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। इसी तरह बोगार्डस के अनुसार एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है। इसी तरह एम.एच. गोपाल के अनुसार यह ज्ञात व प्राप्त तथ्यों के सामान्य अवलोकन पर आधारित एक कार्यकारी अस्थायी उपचार अथवा हल होती है जो कि विशेष घटनाओं को समझने व अन्य खोज में मार्गदर्शन के लिए अपनाई जाती है। तो हमने देखा कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण
अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन भी करता है। एक जो प्राकल्पना होती है वो विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में हमने देखा कि प्राकल्पना में कथित संबंधों के परीक्षण के लिए स्पष्ट रूप से अर्थ निहित होता है, अर्थात इसमें वे चर होते हैं जिनका मापन किया जाता है और यह भी बताते हैं कि वे किस प्रकार से परस्पर संबंधित हैं। वह कथन जिसमें चर नहीं होती है, जो यह नहीं बताता कि चर आपस में किस तरह संबंधित है, तो उसे हम वैज्ञानिक अर्थ में प्राकल्पना नहीं कहते। तो प्राकल्पना के कुछ उदाहरण यदि हम देखें, जैसे समूहों का अध्ययन उच्च विभाजन उपलब्धियों में वृद्धि करता है। आर्थिक अस्थिरता किसी भी प्रतिष्ठान के विकास में अड़चन पैदा करती है। कुंठा के कारण आक्रामकता पैदा होती है। विभक्त परिवारों के बच्चे अधिक अपराधी बनते हैं। उच्च वर्गीय लोगों के निम्न वर्गीय लोगों की अपेक्षा कम बच्चे होते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि यह जो है प्राकल्पना में हमने विभिन्न चरों के मध्य संबंध को देखने की कोशिश की। अब हम अगले वीडियो में प्राकल्पना निर्माण के मापदंड और प्राकल्पना की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।